खरगोश और कछुए की दौड़। एक नई दास्तान एक हरे भरे जंगल में, जहां पेड़ों की छांव, फूलों की खुशबू और पक्षियों का संगीत था, वहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु साथ रहते थे। उस जंगल में दो विशेष पात्र थे। एक था तेज और चपल खरगोश, जिसका नाम रफ्तार था, और दूसरा था धीमी चाल वाला मगर अत्यंत धैर्यवान कछुआ, जिसका नाम धैर्य था। रफ्तार को अपनी गति पर अत्यंत गर्व था। वो जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर था और अक्सर अपने मित्रों को अपनी गति का प्रदर्शन करता था। दूसरी ओर धैर्य अपने नाम के अनुरूप हमेशा शांत और संयमी रहता था। उसने कभी भी अपनी धीमी चाल को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बल्कि वह अपनी राह पर स्थिरता के साथ बढ़ता रहता था। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक बड़ी सभा में एकत्र हुए थे। ये सभा हर साल होती थी, जहां विभिन्न खेलों और गतिविधियों का आयोजन किया जाता था। इस बार की सभा में रफ्तार ने एक बड़ी घोषणा की। उसने कहा, मैं रफ्तार जंगल का सबसे तेज जानवर हूँ। मुझे कोई हरा नहीं सकता। क्या कोई है जो मुझसे दौड़ने की हिम्मत रखता है? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर जानते थे कि रफ्तार कितना तेज दौड़ सकता है। अचानक धैर्य ने आगे बढ़कर कहा, रफ्तार, मैं तुमसे दौड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सभी जानवर चकित हो गए। वे सोचने लगे, क्या कछुआ सच में खरगोश से दौड़ने का साहस कर सकता है? रफ्तार ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य, तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हारी धीमी चाल मेरी गति के सामने कुछ भी नहीं है। चुनौती स्वीकार कर ली गई और दौड़ की तारीख निर्धारित की गई। दौड़ की राह जंगल के घुमावदार रास्तों से होकर गुजरती थी, जिसमें पेड़, झरने और चट्टानें शामिल थी। सभी जानवरों ने दौड़ का मार्ग तैयार किया और दौड़ की शुरुआत और समाप्ति स्थल चिन्हित किए। दौड़ की तैयारी के लिए रफ्तार ने अपनी गति को और भी बढ़ाने के लिए अभ्यास शुरू किया। उसने अपनी ताकत और सहनशक्ति को बढ़ाने के लिए कठिन प्रशिक्षण किया। दूसरी ओर धैर्य ने अपने सामान्य तरीके से अभ्यास किया। उसने अपनी चाल में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन उसने मार्ग को अच्छी तरह से समझने के लिए हर दिन उस पर चलने का अभ्यास किया। दौड़ का दिन आ गया। सभी जानवर उत्साह से भरे हुए थे और दौड़ के प्रारंभ स्थल पर एकत्र हुए थे। रफ्तार और धैर्य दोनों अपने अपने स्थान पर खड़े थे। जैसे ही दौड़ की शुरुआत की घोषणा हुई, रफ्तार बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ गया और कुछ ही क्षणों में वह धैर्य से बहुत आगे निकल गया। रफ्तार ने सोचा, धैर्य को इस मार्ग को पार करने में सदियां लग जाएंगी। मैं कुछ देर आराम कर सकता हूँ। उसने एक छायादार पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया और वहां सो गया। दूसरी ओर धैर्य अपनी धीमी चाल में मगर बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसने मार्ग की हर चुनौती को धैर्यपूर्वक पार किया। रफ्तार की नींद जब खुली तो उसने देखा कि धैर्य अब उसकी पहुंच से दूर जा चुका था। उसने घबराकर दौड़ना शुरू किया, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि उसने गलती कर दी थी। धैर्य अब लक्ष्य के करीब था और रफ्तार की सारी तेजी उसे पीछे छोड़ने में विफल हो रही थी। इस बीच धैर्य ने अपने आत्मविश्वास और संयम के साथ चलते हुए दौड़ का अंत किया और जीत हासिल की। सभी जानवरों ने धैर्य की इस विजय पर खुशी मनाई और उसकी प्रशंसा की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गति और प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन धैर्य, संयम और निरंतर प्रयास किसी भी बड़ी चुनौती को पार करने में सहायक होते हैं। रफ्तार ने सीखा कि अति आत्मविश्वास और आलस्य सफलता में बाधा बन सकते हैं। दूसरी ओर धैर्य ने ये साबित कर दिया कि अगर आप निरंतर प्रयास करें और अपनी राह पर स्थिर रहें, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। खरगोश और कछुए की इस दौड़ की कहानी जंगल में सदियों तक याद रखी गई। ये कहानी सभी जानवरों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई कि धैर्य और संयम से बड़ी चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। इस प्रकार हरे भरे जंगल में रहने वाले सभी जानवर मिलकर इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए अपने अपने जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहे। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।